तो हेलो बच्चों। तो आज मैं जो है आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज evaporation and how evaporation, rate of evaporation is affected by different factors. Okay, so first of all हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन समझने से पहले हम ये जानते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है, व्हाट इज स्टोमेटा और क्या रोल है स्टोमेटा का ट्रांसपिरेशन में। तो देखिए, ये एक समझिए कि कोई प्लांट है, प्लांट का लीफ है और लीफ पर जो है उसके नीचे, लीफ के सरफेस के नीचे टीनी टीनी होल्स है, टीनी पोर्स है, यही महीन छिद्र है। और इसी से जो है क्या होता है, जब प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है तो इसी से जो है वो वाटर वेपर के रूप में इजेक्ट होता है बॉडी से। जस्ट लाइक हम लोग जब गर्मी होती है, पसीने के रूप में जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकलता है, उसी तरह से प्लांट्स के बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकलता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Transpiration is the process in which leaves eject extra water through the tiny pores underneath the leaf surface in the form of water vapor. ठीक है। अब स्टोमेटा के थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन ही केवल नहीं होता है, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज मतलब प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का रिलीज, ये जो है स्टोमेटा के थ्रू फैसिलिटेट होता है। तो स्टोमेटा फैसिलिटेट्स ट्रांसपिरेशन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग जो है इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से प्लांट्स जो है डे टाइम में इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। इसीलिए प्लांट्स को लगाना, प्लांटेशन करना एटमॉस्फेयर को शुद्ध रखने के लिए, पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के कारण जहाँ भी फॉरेस्ट एरिया होगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ का जो सराउंडिंग होगा वो कंपैरेटिवली कूल होगा। और एक चीज और इससे जो है होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जो है रेनफॉल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि रेनफॉल में ट्रांसपिरेशन का भी पार्ट होता है। ट्रांसपिरेशन से भी जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जस्ट लाइक एवापोरेशन है, जो हम आगे अभी एवापोरेशन पर बात करेंगे। एवापोरेशन क्या है? Evaporation is the process in which water is converted into water vapor and it rises up to the sky. This is the first phase of water cycle. Photo means light. Whatever light is there, it is photo. Plus synthesis. Synthesis means making. मेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज फोटोसिंथेसिस। हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश के उपस्थिति में संश्लेषण यानी सिंथेसिस यानी मेकिंग, प्रिपरेशन क्या है? दिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight by using carbon dioxide and water and form carbohydrate in form of starch, and oxygen is released as byproduct, or plus water is also formed. So water molecules are also the byproduct of photosynthesis, and this released extra water gets ejected out of the plant body through the process of transpiration. Now, to better understand the process, here is a reaction given. So this is
12 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water gets reacted in the presence of sunlight and catalyzed by chlorophyll. So what is chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment that is found in the leaves of the plant, and due to the presence of chlorophyll, leaf is green in color. So chlorophyll is a green pigment found in green plants. So in this process, chlorophyll catalyzes this process, and as a product it forms starch. Starch has formula C12H22O11. One molecule of water is released plus 12 molecules of oxygen is also released. This oxygen we use to inhale. So this is the whole process with the reaction involved. एवापोरेशन आपको पता है, एवापोरेशन क्या होता है? वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये एवापोरेशन जो है वो आप देखते होंगे कि कभी उसका वो मात्रा, उसकी एवापोरेशन का रेट जो है वो कभी कम है कभी ज्यादा है, तो उसका क्या रीजन है? लिख। तो अब हम देखेंगे कि एवापोरेशन को के रेट को हाई या लो करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन, पहला है जो वाटर बॉडी है उसका सरफेस जितना बड़ा होगा, यानी जितना बड़ा वाटर बॉडी होगा, कहने का मतलब है कि ओशन से जो है सबसे अधिक एवापोरेशन होता होगा कंपेयर टू सी, कंपेयर टू रिवर, कंपेयर टू लेक, कंपेयर टू स्ट्रीम, ठीक है, कंपेयर टू पॉन्ड। मतलब जितना छोटा वाटर बॉडी होगा उतना कम एवापोरेशन उससे हो रहा होगा कंपेयर टू जितना बड़ा वाटर बॉडी होगा उससे। तो पहला हो जाएगा कि एक्सपोजर का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर ऑफ वाटर बॉडी टू सनलाइट, जितना बड़ा उतना अधिक जो है उसका एवापोरेशन का रेट। इसको समझना हो तो एक तरफ जो है एक छोटा बाउल रख दीजिए और उसी के बगल में एक बड़ा बाउल रख दीजिए पानी का, दोनों को सेम सनलाइट मिल रहा है। आप 1 घंटे बाद इसको देखिए, 1 घंटे बाद इसको देखिए, लेवल को मार्क कर दीजिए। अब देखिएगा कि इसका लेवल जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका लेवल फास्ट कम हो रहा है, मीन्स बड़ा सरफेस एरिया है तो एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है। सेकंड में जो है एवापोरेशन का रेट जो है वो सनलाइट में रखे हुए वाटर बॉडी में या वाटर में ज्यादा होगा कंपेयर टू जिस वाटर को शेड के नीचे रख दिया गया है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सेम बाउल है, इतना वाटर इसमें भी भरा हुआ है, उतना ही लेवल ऑफ वाटर इसका भी है। सनलाइट में ये रखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट में, तो इसका जो है रेट ऑफ एवापोरेशन, ये जो शेड में रखा हुआ है ये एक शेड है, इसके रेट ऑफ एवापोरेशन से ज्यादा होगा। तो दूसरा हो गया कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज फास्ट अंडर द सन कंपेयर टू द rate of evaporation in the bowl of water kept in shade। तीसरा है रेनी सीजन में रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो जाता है कंपेयर टू रेट ऑफ एवापोरेशन इन ड्राई वेदर। क्यों होता है? तो रेनी सीजन में एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में एयर जो ब्लो करता है उसमें ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए जो है एवापोरेशन का रेट जो है वो ड्राई सीजन में ज्यादा रहता है कंपेयर टू रेनी सीजन।